ओके, सो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पर आ गए हैं और अभी हम समझने वाले हैं थियरी डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। तो इसके पहले वाली थियरी में हमने डायमेंशन एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखा कि भाई कोई प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी के यूनिट हम देखते हैं और वो यूनिट के बेस पर हम उसका MLT में डिनोटेशन कर देते हैं, दैट इज डायमेंशन एनालिसिस। जनरली MLT में हो जाएगा, अगर ना हो तो फिर हमें वो जो बाकी चार है फंडामेंटल क्वांटिटी 7 में से 3 ली, जो बाकी चार है उसको भी लेना पड़ेगा। लेकिन हमने बोला था, हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिक्स में जनरली MLT से हमारा काम हो जाएगा। सो वो हमने किया था डायमेंशन एनालिसिस। तो ये जो डायमेंशन एनालिसिस किया था, अब हमें देखना है डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो क्या डिफरेंस है इनमें? तो जो डायमेंशन एनालिसिस किया और जो हमारा MLT आया ना, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, इज इक्वल्स टू करके जो हम लिखते हैं चलो 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 सो जो हमने डायमेंशन एनालिसिस किया, तो वो डायमेंशन एनालिसिस के बाद डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशंस हम देखने वाले हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। जो हमने एनालिसिस किया और MLT लेकर आए, वो MLT हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है, ओके। और दैट इज इक्वल्स टू जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला हो वो है उसका, मतलब इज इक्वल्स टू कर तुम लिखोगे तो वो हो जाएगा उसका इक्वेशंस। जैसे कि हमने बोला था कि भाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, देयरफॉर उसका हो जाएगा m0, मीटर मतलब लेंथ मतलब 1, और टाइम नीचे आएगा तो ऊपर आ जाएगा तो -1 होगा तो t-1। तो ये हो गया हमारा क्या, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। और डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो सिंपली मैं v इज इक्वल्स टू ऐसे लिख दूं m0 L1 t-1, ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन, सिंपल। तो हमारी क्वांटिटी डिराइव्ड हो या फंडामेंटल, दैट इज इक्वल्स टू जो तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस तुमने किया, जो तुम्हें फॉर्मूला मिला वो लिखा, दैट इज इक्वेशन, दैट्स इट, यही है, सिंपल। तो ऑलरेडी हमने समझ ही लिया है, लेकिन फिर भी हम डिटेल में जो बुक में गिवन है वो देखते हैं। The expression which shows how and which of the base quantities represents the dimensions of physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity। मतलब ये जो हमारा MLT आया है वही है हमारा क्या, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आवर फिजिकल क्वांटिटी क्या, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम इज दिस, तो ये वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला है। एंड दैट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, ये जो हमने निकाला वो m0 L1 t-1। सिमिलरली m0 L1 t-2 is the dimension formula of acceleration and m1 L-3 t0 that is the mass density। ये सब कल हमने देख लिया था लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट थियरी में। अब हम इक्वेशन की बात करते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल, क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन किसे बोलेंगे, कि बाय राइटिंग द फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन। देखो ये जो मैंने बोला वो एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड, कैसे इक्वेशन मिलेगा, बाय equating a physical quantity with its dimension formula। an equation obtained, ये मेरा पूरा इक्वेशन है, this is obtained by equating dimensional quantity with dimensional formula, और से basic fundamental quantity और derived quantity, सिर्फ quantity बोलो, the basic quantity with the derived formula that is known as dimensional इक्वेशन। ये इक्वेशन बना, सिर्फ तुम ये लिखोगे कि भाई m0 L1 t-1, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है, और उसको तुम इक्वेट करके लिख दोगे तो ये हमारा बन गया डायमेंशनल इक्वेशन, दैट्स इट। फॉर्मूला और इक्वेशन इक्वल टू करके प्रॉपर्टी लिख दोगे तो वो इक्वेशन बन गई, सिंपल यही है, ओके। चलो तो thus the dimensional equations are the equations which represents the dimensions of a physical quantity in terms of base quantity। yes,
For example, the dimensional equations of the volume, speed, force and mass density rho may be expressed as, तो ये सब हमने कल कर देख ही लिए थे, तो वही है, ये सारे इक्वेशंस हैं. The dimensional equations can be obtained from the equation representing the relations between the physical quantity. ये dimensional equation कैसे मिलेगा? अगर हम relationship between the physical quantity हमें पता हो तो. क्यों? जैसे कि हमें पता है कि velocity, तो velocity is equals to meter per second, तो हमें relation पता है, हमें रिलेशन पता है. अगर रिलेशन नहीं पता होता तो नहीं होता. जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और से डायमेंशनल इक्वेशन लिखो, तो अगर हमें वेलोसिटी का लेंथ, मास, टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वेलोसिटी का मास, लेंथ, टाइम के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन पता ही नहीं होता तो हम डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन लिख ही नहीं सकते थे. जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये रिलेशन पता है तभी तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला एंड इक्वेशन, अदरवाइज नहीं लिख सकते. वही सेंटेंस बोल रहे हैं कि भाई ये रिलेशन है, तो डिस्टेंस होगा लेंथ में, लेंथ होगी मीटर में, डिस्टेंस मतलब लेंथ और लेंथ मतलब मीटर, मीटर मतलब यहाँ हो जाएगा L1, टाइम होगा सेकंड में तो यहाँ हो जाएगा S1, और ये है हमारी क्या वेलोसिटी. तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो m तो कुछ है ही नहीं, तो m0 देन L1 एंड t माइनस सेकंड का t माइनस. ओके, तो ये रिलेशन पता होगा तब कर सकते हैं, अगर रिलेशन पता ही नहीं है तो कर सकते नहीं, वो तो ऑब्वियस है. अच्छा चलो, the dimensional formula of a large number and a wide variety of physical quantities derived from the equation representing the relationship among the other physical quantities and expressed in terms of base quantities are given in appendix 9 for your guidance and ready reference. तो appendix 9 जो तुम्हारी बुक में लास्ट में गिवन है, चैप्टर के नहीं बुक में डायरेक्टली, ओके, तो उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल की तो हमें पता ही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस बेस क्वांटिटीज, डिफरेंट बेस क्वांटिटीज, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशंस हमें गिवन है फॉर आवर रेडी रेफरेंस, कि अगर हमें पता ना हो तो डायरेक्टली पीछे उठा करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो तुम. ओके, सिंपल है, डन. ओके, सो दैट्स इट, यही था एक्चुअली जो हमने थियरी अभी पढ़ी, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे. बट नया चीज क्या देखा कि जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया था एमएलटी के फॉर्म में लाए थे, उसमें इक्वेशन और फॉर्मूला क्या है, तो जो एनालिसिस करके एमएलटी लाए थे वो फॉर्मूला है, और उसको इक्वेट करके हमने बेस, फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी लिख ली, तो वो हो गया हमारा इक्वेशन. लेकिन इक्वेशन कब मिलेगा, जब तुम्हें पर्टिकुलरली दूसरी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज के साथ, डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ रिलेशन पता हो तो, अदरवाइज नहीं. ओके, जैसे कि मैं तुम्हें एक होमवर्क, ऐसा होमवर्क तो नहीं लेकिन यहां पर ही प्रैक्टिस के लिए बोलूं कि सपोज मुझे एनर्जी का फंडामेंटल फॉर्मूला और से डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, किसका, एनर्जी का, तो क्या करेंगे अब, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, करेक्ट. अब जूल को कैसे लिखे हम, सोचो, फटाफट सोचो, जूल को कैसे लिखे, करेक्ट है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल. अब जूल को कैसे लिखते सो दैट हमें एमएलटी के फॉर्म में कुछ मिले, सोचो. इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हमने क्लास 10 में देखा था, उसमें भी एक आया था जो इलेक्ट्रिकल यूनिट हमने लास्ट में कितना एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, मतलब एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ वो फाइंड कर रहे थे, तो उसमें आया था ओके कि 1 जूल इज इक्वल्स टू ब्लैंक. वो पीछे का यूनिट क्या था, नहीं, 1 जूल इज इक्वल्स टू दिस मच, दो यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन है वो, 1 जूल इज इक्वल्स टू, अगर याद है तो बता देता हूँ. 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है. क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू मीटर. तो अगर जूल का तुम्हें लिखना है तो न्यूटन इंटू मीटर का लिखोगे तो भी चलेगा. अब न्यूटन इंटू मीटर का कैसे लिखोगे, ये तो आना चाहिए. अब न्यूटन इंटू मीटर का कैसे लिखोगे, न्यूटन मतलब क्या लिखोगे,
जल्दी, क्या सोच रहे हो? न्यूटन मतलब क्या, किसका यूनिट है वो? न्यूटन। मास का फोर्स, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अभी डायरेक्टली न्यूटन का तो एमएलटी के फॉर्म में हमें नहीं पता, तो हम फोर्स का कुछ और फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फोर्स का यूनिट हम लिख दे सपोज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वही फोर्स होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ही फोर्स होता है, राइट। तो न्यूटन की जगह हमने क्या लिख दिया, न्यूटन मतलब फोर्स, तो फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, F इज ma होता है ना। न्यूटन मतलब क्या, फोर्स, तो फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और ये मीटर है, मीटर तो डायरेक्टली है, तो उसका लिए तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, उसके लिए तो मैं लिख देता हूँ मीटर मतलब L1, डन। अब मास, तो मास के लिए क्या लिखूंगा, m1, ये L1 तो है ही। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब मीटर का क्या हो गया L1 और सेकंड का क्या हो गया t-2। तो यहाँ पर एक ही जगह में क्या लिखूंगा, L1 इंटू t-2, तो क्या हो गया ये m1, L1 तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और t-2। तो जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, m1 L2 t-2। देखो तुम्हारा है ये जो अभी बोला ना, अपेंडिक्स खोलो, अपेंडिक्स खोलो, बुक में लिखा हुआ होगा किसका, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L2 t-2। तो ये हमने डिराइव्ड किया। अगर तुम्हें डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, डिराइव करना है, लेकिन डिराइव करने के लिए भी तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए, करेक्ट। नहीं मिला, मिला, कौन सा है, नाइन्थ वाला ही है। देखो नाइन्थ में कहाँ पे लगे, अपेंडिक्स 9 में यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, स्टार्टिंग में ही है। अच्छा, तो लेंथ मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रहा फोर्स, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, मतलब क्या हो गया हमारा m1 L1 t-, डन, ओके। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। चलो ये तो किसका हो गया, एनर्जी का मतलब जूल का। अगर मैं बोलूं कि हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला और से वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या होगा, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी गेस, सोचो, हीट और वर्क हम किस में डिफाइंड करते थे, हीट के यूनिट क्या लेते थे, वर्क के यूनिट क्या लेते थे, एक डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, हीट एंड वर्क आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हीट का यूनिट हम लेते थे जूल और वर्क का यूनिट भी हम लेते थे जूल, और एनर्जी का यूनिट तो जूल है ही। तो हीट, वर्क, एनर्जी सबका डायमेंशन फॉर्मूला यही आएगा, क्योंकि उनका यूनिट सेम है। अगर मुझे पूछ ले कि भाई काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, कि भाई एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन है तो एनर्जी, भले ही काइनेटिक, लेकिन है तो एनर्जी ना। तो एनर्जी मतलब क्या, उसका यूनिट है जूल, और जूल मतलब क्या, यही डायमेंशन फॉर्मूला है, डन। कोई बोल दे कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, तो है पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, मतलब ग्राउंड लेवल से वो कितना ऊपर है उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्राउंड लेवल पे 0 होगी, जितना ऊपर जाए उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे कि अभी हम से सेकंड फ्लोर पर है, तो सेकंड फ्लोर पर एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर फर्स्ट फ्लोर पे गए तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और ग्राउंड फ्लोर पे गए तो 0 हो जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पे बढ़ेगी, सेकंड फ्लोर पे उससे ज्यादा, थर्ड फ्लोर पे ऊपर छत पर चले गए तो और ज्यादा, डन, ओके। लेकिन है तो एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम, अंडरस्टूड। तो कोई भी टाइप की एनर्जी हो, कोई भी हीट का कंसेप्ट हो कि भाई हॉट टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर अगर आए तो तुम लिखोगे केल्विन, लेकिन यहाँ तो हम हीट, और हीट का यूनिट क्या है, केल्विन है क्या, नहीं, टेम्परेचर का केल्विन है। हीट का है जूल, वर्क का है जूल, तो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यही आएगा,
अंडरस्टूड? तो बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करने हैं। ओके, ये अपेंडिक्स में जो जो यूजफुल हो वो तुम्हें देख लेने हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे चैप्टर में एग्जाम्पल्स में और पीछे की जो एक्सरसाइज है वो न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो प्रॉपर्टी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें आना चाहिए। डन? तो समझ में आया ये पर्टिकुलर थियरी में कुछ नहीं था, कल जो हमने किया वही है, लेकिन इज इक्वल्स टू करके अगर तुम क्वांटिटी लिख दो तो वो बन जाएगा इक्वेशन, और वो नहीं लिखा तो वो सिंपली है डायमेंशनल फॉर्मूला। डन? ओके।